अच्छा बेटे, डायनामिक का न्यूमेरिकल नंबर 6। A 70 gram ball collides with another ball of mass 140 gram. The initial velocity of the first ball, वो जो 70 ग्राम वाली थी, is 9 meter per second to right, while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of two balls after the collision? चलिए बेटे इस सवाल को समझते हैं। सिचुएशन कुछ यूं है, मैं तुम्हें अगर यहां पे बताऊं कि एक बॉल है तुम्हारे पास 70 ग्राम की, ये 70 ग्राम वाली बॉल आ गई, ये मूव कर रही है राइट की तरफ और इसकी रफ्तार दी हुई है बेटा 9 मीटर पर सेकेंड, जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे और मैं डेटा में बना दूंगा। और आगे इससे डबल मैस की एक बॉल है 140 ग्राम की, जो कि इनिशियली रेस्ट में है, यानी U2 जो है आपके पास 0 हो जाएगी। ये तो U1 हो गई बेटा, U2 0 है। अब ये बॉल जाके इससे टकराएगी, तो टकराने के बाद बताइए दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी आफ्टर द कोलिजन। तो V1 V2 मालूम करना, इसके लिए याद करो इस चैप्टर की डायनामिक की सबसे लंबी डेरिवेशन थी बेटा V1 V2 वाली, वही फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। चलो पहले डेटा बनाते हैं। अच्छा जी, तो आपको M1 दिया हुआ है कितना, 70 ग्राम्स, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 आपको दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, M2 आपको दिया हुआ है बेटे 140 ग्राम्स और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी U2 आपको दी हुई है 0। ये आ गया आपके पास डेटा बिफोर कोलिजन का, ये आपके पास डेटा आ गया बेटा बिफोर कोलिजन का। अब आगे बढ़ते हैं। कोलिजन के बाद जो है आपको V1 मालूम करना है और आपको V2 मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटीज दोनों की मालूम करनी है। फॉर्मूला तुम लोगों ने ड्राइव किया था बेटा, याद ही होगा सबको, क्या था V1 का फॉर्मूला, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय U2। ये वो फॉर्मूला था बेटा जो हमने डेरिवेशन की थी। इसी से V1 मालूम करते हैं, उसके बाद फिर V2 मालूम करेंगे। अच्छा, V1 के लिए करते हैं बेटे। अच्छा, ये देख लेना कि मैसेज तुम्हारे पास ग्राम में पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका बेटा, यूनिट कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको, SI यूनिट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। वेलोसिटी आपके पास सॉरी मीटर पर सेकेंड में, तो इन्हें जब आप ग्राम से किलोग्राम में करेंगे तो आप उसके लिए डिवाइड कर देंगे इन्हें 1000 से, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी रहे। चलो यहाँ लिख देता हूँ, M1 आपके पास हो जाएगा 0.07 किलोग्राम, ठीक है ना बेटा, ग्राम से हमने 1000 से डिवाइड किया तो किलोग्राम में हो गया। और M2 आपके पास हो जाएगा कितना, 140 है ना, तो 0.14 किलोग्राम हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा, वहां पे यही वैल्यूज रखिएगा। चलिए बेटे, M1 कितना आपके पास 0.07 माइनस M2 कितना आपके पास 0.14 दिया हुआ है, यही अंदाजा हो गया, माइनस में आएगा जवाब, है ना, ये वैल्यू इससे ज्यादा है। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा 0.07 प्लस 0.14, यही वैल्यूज दोबारा आ गई, मल्टीप्लाई बाय U1 आपको कितना गिवन है, देखो लिखा हुआ है 9, मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया, प्लस इसको कैलकुलेट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप सबको पता है। आप जब पेपर में कीजिए तो इन सब की वैल्यूज़ रखिएगा, लेकिन देखिए ना पूरा ब्रैकेट जाके मल्टीप्लाई हो रहा है U2 से, और U2 मेरे पास कितना है 0, तो ब्रैकेट में चाहे जो भी वैल्यू आ जाए बेटा प्लस या माइनस, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगी। तो चलिए इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे बेटा। V1 ये मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव आएगा जवाब, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इन सबको कैलकुलेशन के बाद 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई आपके पास पहले मैस की, -3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3 मीटर पर सेकेंड तो हो गया मैग्नीट्यूड, तो फिर ये माइनस किस चीज को जाहिर कर रहा है सर, माइनस इस चीज को जाहिर कर रहा है कि आफ्टर द कोलिजन दिस बॉल विल बाउंस बैक। ये जो है वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, वेलोसिटी के साथ माइनस का आ जाना अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। ये इस चीज को जाहिर कर रहा है बेटा कि जब ये इससे कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद 3 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड मूव नहीं कर रही बल्कि बाउंस बैक हो जाएगी, वापसी की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इस चीज को जाहिर कर रही है कि आफ्टर कोलिजन द बॉल विल बाउंस बैक।
बाउंस बैक हो जाएगी। चलिए अब आ जाइए बेटा V2 के ऊपर, यहां लिख देते हैं V2 का फॉर्मूला क्या है। V2 का फॉर्मूला है सर हमारे पास 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2। अच्छा जी, फिर वही वैल्यूज रखिए जो पहले ही आपको पता है। यहाँ पे आपने रख दिया 2m1 की वैल्यू कितनी है 0.07 डिवाइडेड बाय m1 कितना 0.07 प्लस 0.14 और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। u1 पहले भी हम लिख चुके हैं 9 है वैल्यू, और इसका पहले भी बता चुके u2 क्योंकि 0 है तो ये पूरा आपके पास 0 हो जाएगा। इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपके पास प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि इलास्टिक कोलिजन के बाद ये बॉल जो रुकी हुई थी ये अब चलना शुरू कर देगी इस डायरेक्शन में ही 6 मीटर पर सेकेंड से, जबकि ये वाली बॉल जो 9 मीटर पर सेकेंड से थी ये इससे टकराने के बाद 3 मीटर पर सेकेंड से बाउंस बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी।